हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द गैलेक्सी एम्परर का एपिसोड नंबर 40। इसके पहले के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डाउलिंग की फादर शाओ टियान ने वो फैमिली को तहस नहस करने की कोशिश की, मगर वो फैमिली के एंसेस्टर ने उसे रोक दिया। इधर डाउलिंग भी अब सारी हकीकत जान चुका था। तभी वू यान वहाँ पर आ जाता है। वो डाउलिंग को मारने की कोशिश कर रहा था। अब आगे वू यान डाउलिंग से कह रहा था कि अर्थ बुक को यूज करने की कोशिश भी मत करना, मगर डाउलिंग थोड़ी ना उसकी सुनने वाला था। वो अपनी अर्थ बुक का यूज करके उस जगह पर ब्लास्ट करके वहाँ से भाग निकलता है। वो उस अबैंडन केव से बड़ी ही तेजी से बाहर जा रहा था। वो कहता है पता नहीं मेरे फादर और मेरी आंट यान कैसे होगी, मैंने जल्दी से डाउजू सिटी जाना चाहिए ताकि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। मगर तभी वो देखता है कि वहाँ की जमीन शेक होकर उसमें से एक एनर्जी बाहर आ रही है। दरअसल ये काम वू यान का था। डाउलिंग उसे जिंदा देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अर्थ बुक के अटैक को सरवाइव कर लिया था। वो कहता है कि शायद ये रिबर्थ स्टेज के एडवांस लेवल पर है। वू यान उससे कह रहा था क्या डाउलिंग तुम भाग रहे हो? वेल मेरे होते हुए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। जिसके बाद वो डाउलिंग का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। डाउलिंग उसे अपने पीछे आता हुआ देखकर अपनी स्पीड बढ़ा लेता है, मगर वू यान भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो डाउलिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिनसे डाउलिंग जैसे तैसे बचते जा रहा था, मगर वू यान उस पर मुसलसल हमले कर रहा था, जिससे उस केव में ब्लास्ट होने लगते हैं। डाउलिंग को पता था कि ऐसी भाग के कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो ट्राई इनकार्नेशन ड्यूरेबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पर गोल्डन शील्ड बन चुकी थी। और तभी वू यान एक पत्थर के जरिए डाउलिंग का रास्ता रोक लेता है। डाउलिंग देखता है कि वू यान थोड़ी देर में उसके पास पहुंच जाएगा, इसलिए वो उस पत्थर को गोल्डन रून से जकड़कर वू यान पर उसी से हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक ब्लास्ट हो गया था। मगर वू यान बहुत पावरफुल था, उस अटैक को डॉज करके बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो डाउलिंग पर हमला करना शुरू कर देता है। वो डाउलिंग के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। अब वो अपनी कई सारी शैडोज क्रिएट करके डाउलिंग को ट्रैप कर रहा था, मगर डाउलिंग उन पर मीटियोर पंचेस से हमला कर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो वू यान पर भी मीटियोर पंच से हमला कर रहा था, मगर वू यान उससे बच जाता है। और फिर वो अचानक से डाउलिंग के पीछे से आकर उस पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। उस अटैक में इतनी पावर्स थी कि डाउलिंग सीधा केव से बाहर आके गिर जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो गया था कि तभी वू यान वहाँ आकर उस पर एक किक जड़ देता है, जिससे डाउलिंग को काफी इंजरीज हो गई थी। अब वू यान उसके पास आकर कहता है अरे डाउलिंग मैंने तो तुम्हारे बारे में काफी गलत सोचा था, मुझे लगा था कि तुम बहुत पावरफुल हो, मगर तुम तो एक चीटी हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। जिसके बाद उसने डाउलिंग की छाती पर अपना पाँव रख दिया था। वो डाउलिंग को जलील करने की कोशिश कर रहा था। डाउलिंग ने फर्स्ट टाइम किसी रिबर्थ स्टेज वाले बंदे से पंगा लिया था। वो अब खुद को ही मोटिवेट करने लगता है कि मैं इसके सामने हार नहीं मानूंगा। वो दिल में ही सोचता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालूंगा। अब वू यान उससे कहता है कि तुमने मुझे निराश कर दिया, खैर छोड़ो, वैसे भी तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अब हम लोग अपनी फाइट यहीं पर रोक देंगे। जिसके बाद वो अपनी फ्लूट से डाउलिंग पर फाइनल अटैक कर देता है, मगर तभी स्काइलर ने बाहर आकर उसके अटैक को रोक दिया था। स्काइलर उस पे बहुत गुस्सा दिखा रहा था। वू यान तो स्काइलर को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो मिथिकल क्रीचर के वंशज है। वो स्काइलर से कह रहा था कि तुम एक स्पिरिचुअल पेट हो, लेकिन फिर भी तुम में जरा सी भी अकल नहीं है। तुमने एक लूजर को अपना मास्टर बना लिया, लानत है तुम पर। उसकी बातों से डाउलिंग और स्काइलर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब वू यान कहता है वैसे भी मुझे लेवल अप करने के लिए एक मिथिकल क्रीचर के दिल की जरूरत थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही अपना दिल लेकर मेरे पास आ गए। अब तुम्हें मारने में मुझे जरा सा भी गम नहीं होगा। जिसके बाद वो स्काइलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। डाउलिंग स्काइलर को बता रहा था कि संभाल कर रहना, तो स्काइलर तुरंत ही अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेती है। उस शील्ड ने वू यान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो वू यान अब अपनी फ्लूट को प्ले करते हुए कई सारे डैगर बना लेता है जो स्काइलर पर हमला कर रहे थे, मगर स्काइलर पीछे नहीं हटता। इधर डाउलिंग भी समझ गया था कि स्काइलर ने अपना मन बना लिया है कि वो वू यान के खिलाफ जंग करेगा। तो कहते ठीक है स्काइलर, अब हम जिंदा रहेंगे या मरेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे। जिसके बाद वो भी अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। इधर वू यान के अटैक स्काइलर की शील्ड पर हिट कर रहे थे। इधर वू यान कह रहा था कि तुम दोनों भी एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम पत्थरों पर अंडे फेंक के मार रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने देर तक मुझसे बच पाओगे। जिसके बाद वो दोबारा से फ्लूट प्ले करना शुरू कर देता है। इस बार वो बहुत ही खतरनाक वेपन बना रहा था, जिसे देखकर स्काइलर भी डर जाता है। इधर डाउलिंग अपने ब्लू लोटस से बोल रहा था कि जल्दी से यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। तब तक वू यान ने स्काइलर की शील्ड पर हमला कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वू यान पूरी तरह से कंफर्म था कि ये दोनों भी उस अटैक में मारे गए होंगे, मगर उसका अंदाजा गलत था। वो देखता है कि डाउलिंग और स्काइलर दोनों
भी उसकी तरफ अटैक करने आ चुके हैं। वो दोनों भी वन बाय वन वू यान पर हमला कर रहे थे, मगर वू यान स्काइलर को एक लात मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो डावलिंग के साथ फाइट कर रहा था। तब तक स्काइलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। स्काइलर वू यान का ध्यान भटका रहा था, वही डावलिंग उसी का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देता है, मगर वू यान ने अपने एक ही हाथ से उसकी लात को रोक दिया था। अब वो डावलिंग पर हमला करने जाने ही वाला था कि तब स्काइलर उसके हाथ पर काट लेता है। वो कहते तुम दोनों एक नंबर के उल्लू हो, जिसके बाद वो एक ही झटके में उन दोनों को नीचे गिरा देता है। इधर स्काइलर गिरते पड़ते नीचे लैंड हो जाता है। तब तक डावलिंग भी उसके पास पहुंच चुका था। स्काइलर डावलिंग को इशारा करके बता रहा था कि इस बंदे को हराना बहुत मुश्किल है। वू यान गुस्से में स्काइलर से कह रहा था कि मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, जिसके बाद वो स्काइलर पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक स्काइलर पर हिट करे, डावलिंग उसे साइड में कर देता है और वो खुद अब वू यान के साथ भिड़ चुका था। वू यान और उसके दरमियान चल रही फाइट में बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो हो रही थी। ये दोनों भी अपनी अपनी पावर्स आजमा रहे थे, जिसमें वू यान डावलिंग को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वू यान ने अपने खास फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। उस फॉर्मेशन से निकलने वाली पावर इन दोनों को घेरने की कोशिश कर रही थी और तभी स्काइलर देखता है कि डावलिंग को वू यान ने जकड़ लिया है। डावलिंग खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर वो चीज बहुत ज्यादा मजबूत थी। अब वू यान उसके सामने आकर कहता है कि तुम मेरे विजन में ट्रैप हो चुके हो, तुम इसमें से जिंदा बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिसके बाद वो डावलिंग पर अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल बॉल बना लेता है। उसने उसी डावलिंग पर थ्रो किया था। डावलिंग देखता है कि स्काइलर को भी इस विजन में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। स्काइलर को वू यान की पावर्स ने जकड़ लिया था और तभी वो देखता है कि डावलिंग की जान खतरे में है, तो स्काइलर खुद ही जाकर उस बॉल पर छलांग लगा देता है, जिससे वो बॉल डावलिंग को हिट ना करते हुए वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। इस तरह से स्काइलर ने डावलिंग को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। डावलिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। अब डावलिंग के पास उसके फर आके गिर गए थे, लेकिन इधर वू यान जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि एक मिथिकल क्रीचर ने एक इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। वो तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद ही मारा गया, लेकिन गलती इसमें स्काइलर की थी। उसे क्या पता उसका मास्टर एक लूजर है। डावलिंग तुम्हारी वजह से मेरा मिथिकल क्रीचर का हार्ट भी चला गया। डावलिंग स्काइलर की मौत से काफी ज्यादा सदमे में था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि स्काइलर उसे छोड़कर चला गया और तभी डावलिंग के माथे पर लगे हुए कट से खून बहने लगता है। उस खून के कतरे बहते हुए स्काइलर के फर पर गिर जाते हैं। अब डावलिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिस वजह से आसमान में बादल गरजने लगते हैं और अब आसमान से लाइटनिंग आकर डावलिंग पर गिर जाती है। दरअसल डावलिंग में यांग फ्लेम की पावर्स आ चुकी थी। वू यान तो ये देखकर हैरान हो जाता है और अब डावलिंग फाइट के लिए रेडी हो जाता है। उसकी ऑरा पूरी तरह से बदल चुकी थी, तो वू यान उस पर अटैक करने के लिए फ्लेम किंग मार्क का यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बन गया था। अब वो फॉर्मेशन डावलिंग को क्रश करने के लिए आगे बढ़ता है, तो डावलिंग तुरंत ही अपनी यांग फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है। अभी दोनों चीजें एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। इधर डावलिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनली उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। वू यान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि डावलिंग ने उसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया और तब तक डावलिंग उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। डावलिंग का लुक पूरी तरह से चेंज हो चुका था और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।